जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। जी आप अपने बारे में बताइए और आप महाकुंभ गए थे रिसेंटली, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वीडियो। सर मेरा नाम डॉक्टर राजेश है और हम लोग पंचकुला हरियाणा जो चंडीगढ़ के पास है वहाँ से महाकुंभ मेले के लिए आए थे और मैं अपने बेटे के साथ था, फैमिली के साथ। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं शेयर करना चाहता था। बहुत अच्छा लगा आपने मेरे से सवाल पूछा है क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस ही ऐसी है कि हर आदमी को लगता है कि मैं मेले में ज़रूर आऊँ। और मैं यही चाहूँगा कि हर आदमी जो इंटरेस्टेड है और उसको महत्व पता है इसका, उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए। तो मैं एक बहुत ही ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि हमारा बेसिकली क्यों आना हुआ इसमें। तो इसमें जो कथा जुड़ी हुई है कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई समुद्र मंथन हुआ था। जो राक्षस थे और उन्होंने कथा के अनुसार देव और जो असुर हैं उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर लिया था कि जी हमें वो अमृत मिल जाए, ऐसा करके हुआ था। तो इस प्रक्रिया में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया था और अमृत जो था उसको कुंभ, जिसको कलश मतलब घड़ा जिसको बोलते हैं कलश, उसमें उसको अमृत को रख दिया था। तो उसका तब वो नाम कुंभ है, वो कलश की वजह से। मतलब जो क्या था, देवताओं और राक्षसों में अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था और इस दौरान भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को कुंभ कलश में रख दिया था। जब विष्णु जी अमृत लेकर उड़ रहे थे तब 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगह अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसलिए ये जगहें सब जो हैं बहुत पवित्र बन गई हैं। तो यही 4 स्थान हैं जहाँ मतलब पवित्र माने जाते हैं और यहीं कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। अब इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बहुत है। महाकुंभ जो है वो महाकुंभ तो बहुत बड़ा एक चीज़ है। इसमें आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर माना जाता है। आत्मशुद्धि मैंने सेल्फ क्लिनजिंग और मोक्ष यानी आप एक इटर्नल अपना चाहते हो कि मेरा सब कुछ दुख दर्द और जो भी मैंने कुछ करा है वो माफ़ कर दे भगवान। तो इट्स काइंड ऑफ अ मोक्ष उसको बोल सकते हैं। इस मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो भी पाप आपने करे हैं उनका नाश होता है और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत, योगी और आम लोग यहाँ आध्यात्मिक जागरण के लिए एकत्रित होते हैं। जैसा कि हमने देखा इस बार मतलब अब तक मेरे ख्याल से 60 करोड़ के आसपास हो चुके हैं और आज 20 फरवरी है। तो ये हर 12 वर्ष बाद होता है। और जो ये इस बार जो ग्रहों की स्थिति बनी है वो बहुत ही यूनिक है। इसमें विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्रमा विभिन्न राशियों में स्थित हैं, जिसके कारण इसका ये आधारभूत है। और शाही स्नान इसे बहुत शुभ माना जाता है, जो खगोलीय गणनाओं के अनुसार तय होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आप और किसी ने करा है, बहुत ही पुराना इसका महत्व है और आज का नहीं है, बहुत पुराना स्नान है। तो इसमें जो हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं, जैसे नागा, साधु, वैष्णव, शैव अखाड़ों का एकजुट होता है। आपने देखा होगा कि वो अखाड़े थे बहुत सारे, वो लोग चले गए जब ये लास्ट पूर्णिमा में स्नान हुआ, तो वो सब चले गए। और अब ये जो महाकुंभ का मेला है ये हर 144 वर्षों के बाद आता है, 12 into 12, और एक बार होता है और केवल प्रयागराज में, यानी मतलब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। जो यहाँ का संगम घाट है दैट इज़ वेरी वेरी पायस, बहुत ही पवित्र है। वहाँ पे नहाना, स्नान लेना, तो ये हर वर्ष होता है। तो हमने जब इन चीज़ों का हमें भी नहीं पता था, हमने जब इनको थोड़ा ढूंढा और समझा, फिर हमें लगा कि यहाँ आना बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, तो इसलिए हमने ये ट्रिप प्लान किया था। तो थोड़ा सा आप अपने ट्रिप के बारे में बता सकते हैं, आप कैसे आए? हाँ सर, ऐसा था ट्रिप क्योंकि बहुत अचानक हुआ, तो हमने ऑनलाइन कोशिश करी बुकिंग करने की। तो लकीली हमें चंडीगढ़ से वॉल्वो चल पड़ी है, बहुत ही बढ़िया है, मर्सिडीज़ बेंज की वॉल्वो है।
तो उस वक्त जब हमने बुकिंग करी, हमने उसका जो सीट अरेंजमेंट देखा तो हमें अच्छा लगा कि खुली डुली सीट्स हैं, आराम से बैठ के लेटे हुए आया जा सकता है, क्योंकि वॉल्वो गाड़ी जो बस है उसमें ये माना जाता है कि उसमें आप सो के लंबे सफ़र कर सकते हो। और क्योंकि ये 12 से 14 घंटे की जर्नी थी तो इसलिए मुझे लगा कि आराम से सो के इसमें आया जा सकता है। बट मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा आपको। क्या कहना चाहिए? सर, ये वॉल्वो हमें भी इसी बार पता लगा कि एक सेमी स्लीपर वॉल्वो होती है और एक स्लीपर वॉल्वो होती है। अच्छा। तो अगर आपने 12-14 घंटे करना है तो सेमी स्लीपर में मैं रिक्वेस्ट करूँगा मत आएँ। सेमी स्लीपर वॉल्वो जो होती है उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें बहुत शोरगुल मचता है लोगों का। वो कंफर्टेबल मेरे को नहीं लगा कंफर्टेबल। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप रैदर अपनी गाड़ी कर लें वॉल्वो से, तो ड्राइवर करके कुछ लोग जुड़ जाएं वो भी ठीक है, बट वॉल्वो में, सेमी स्लीपर वॉल्वो में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हमारी मर्सिडीज़ बेंज वाली वॉल्वो थी, बहुत कोई ज़्यादा सस्ती या महंगी तो नहीं मैं कह सकता। 2800 पर हेड टिकट पड़ी हमें, लगभग 11-12 हज़ार आना जाना लग गया चंडीगढ़ से, बट मुझे वो कंफर्ट नहीं महसूस हुआ। तो मैं फिर भी लोगों को इसके बारे में 1 मिनट लूँगा आपका कि आप अपनी गाड़ी में तो मेरा कहने का मतलब है रोड से ट्रैवल नहीं करना। रोड इस ऐसे अवसर पर जहाँ इतना करोड़ों में लोग आ रहे हैं तो वो हर जगह से आ रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि वो चंडीगढ़ से या कोई ऐसी जगह से आ रहे हैं, वो तो भिवानी से हमने देखी गाड़ियों के नंबर, हमने हरियाणा के हर ज़िले की गाड़ियाँ लगभग नोट करी, दिल्ली की गाड़ियाँ थी बहुत सारी, राजस्थान, बिहार, और वो सारी गाड़ियाँ रोड पे हैं। आप मान ही नहीं सकते आपको ट्रैफिक में जगह मिलेगी। तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। हमारा जो 12-14 घंटे का सफ़र था वो 20-22 घंटे में कब बदल गया हमें पता नहीं लगा। हमारा टाइम आप इसी से मान लीजिए 4:30 बजे हमने सुबह पहुंचना था प्रयागराज में जो बुकिंग के हिसाब से, और हम लोग पहुंचे हैं लगभग 10-11 बजे से भी लेट हम लोग पहुंचे हैं। और उसके बाद फिर आगे हमें ये भी नहीं पता था कि उसमें कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बसें छोड़ती हैं सारी नेहरू पार्क 12 किलोमीटर दूर है उस संगम स्थल से, 12 से 14 किलोमीटर, जिसके कारण आपको बहुत चलना पड़ता है। चलना इसलिए पड़ता है कि वहाँ पे कोई चीज़ जा ही नहीं सकती, ना बाइक, ना कोई और टैक्सी, और कुछ भी नहीं। मतलब मैं आपको 12 किलोमीटर चलना नहीं पड़ता। वहाँ से आप जहाँ पे उतरोगे नेहरू पार्क, उसके बाहर ही आपको बाइक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप टैक्सी की कोशिश मत करना, 3 व्हीलर की भी कोशिश मत कीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगा सबको। वहाँ पे बाइकर्स हैं, बहुत सारे यंग बाइकर्स हैं, उन्होंने कोई प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है जैसे हम चंडीगढ़ दिल्ली में मिल जाते हैं, रैपिडो, ओला, उबर, वो सब नहीं है यहाँ। तो जो आम नौजवान पीढ़ी है उन्होंने बाइक्स पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और वो इस दौरान कुछ पैसे बना पा रहे हैं, जो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इकोनॉमिकल है। अब मान लीजिए हमने जब उतरे नेहरू पार्क से तो हमें 150 रुपये का पर पर्सन बाइक मिल गया, और उसने हमें एकदम संगम के बाहर छोड़ा। एकदम बाहर तो नहीं, लगभग 2.5 किलोमीटर दूर, जहाँ पे बैरिकेडिंग हुई है पुलिस की। मैं सोचता हूँ शायद वो जो दुर्घटना हुई है उसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। उस बैरिकेडिंग से क्राउड मैनेज तो हो गया, बट लोगों को जिनको चलने का इतना नहीं है एक्सपीरियंस, या बूढ़े लोग हैं जो उनको दिक्कत है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। बट वहाँ पे वो रिक्शे हैं, रेडे होते हैं, उसमें उन्होंने कपड़ा बिछाया हुआ है, उसमें आप 5-6 लोग बैठ सकते हैं। तो वो रेडे को खींच लेते हैं, और फिर अंदर भी कुछ बाइक्स मिल जाते हैं। कई बार ऐसा लक काम कर जाता है, एकदम अंदर भी लोगों ने बाइक लगा रखे हैं, तो वो तो अगर मिल जाए तो आपका तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये तब आप कर सकते हैं अगर आप लोग यंग हैं, क्योंकि ओल्ड जो हैं लेडीज़, उनको तो बाइक पे बैठाना बड़ा मुश्किल होगा, तो उनके लिए तो वो रेडा ही सही रहेगा। अगर आप जैसे यंग लड़के हैं और सामान ज़्यादा नहीं कैरी कर रहे, तो आप चुप करके बाइक लीजिए और वहाँ पे पहुँचिए फटाफट, और वहाँ पे बहुत क्राउड मिलेगा संगम में। तो मेरा तो यही है विचार कि आपने ट्रेन से बुकिंग करनी है, ना गाड़ी से आना है, ना बाइक से आना है, ना किसी और चीज़ से, क्योंकि अगर आप 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं
तो आपको रोड ट्रैवल मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा इस कुंभ में, तो स्पेशली क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है और वो जाम लग जाता है बिल्कुल प्रयागराज से थोड़ा दूर। आप सारा रास्ता ठीक आ रहे हो, लेकिन उसी दौरान इतना जाम लगता है पूरे रास्ते में कि आपको वहाँ कम से कम 2 या 3 घंटे आपके ख़राब हो जाते हैं। तो एक वो कट है, उस कट से हर आदमी जाना चाहता है तो वो सारी गाड़ियाँ वहाँ कंजेशन कर देती हैं। तो मैं रोड पे तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पे इतने लोगों का एक्सपेक्टेड हो, वहाँ पे रोड से ट्रैवल ना किया जाए, ट्रेन से करा जाए। क्योंकि ट्रेन में ना तो कहीं रेड लाइट आनी है, ना ट्रेनों के बीच में कोई ट्रैफिक आना है, और उसमें स्लीपर क्लास होती है। सबसे बड़ी बात, सेकंड एसी कीजिए, फर्स्ट एसी कीजिए, जो भी आपकी अपनी इनकम है उस हिसाब से कोई भी करें, जनरल डब्बा जो भी आपको ठीक लगता है, जिसमें आपको आराम से लेटा जा सके, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है। और कोशिश ये करें कि वो रात की जर्नी हो ताकि आप सुबह वहाँ उतर जाएं, क्योंकि आप अपना पूरा सुबह ख़राब करेंगे तो आप रात को होटल ढूंढना पड़ेगा। तो हमने भी ऐसा ही किया था, हमने दोपहर को जर्नी करी और पूरा रात को सफ़र निकाला, सुबह हम यहाँ पहुँच गए। अब ये उसमें कह लो कि हमारी बदकिस्मती कि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिसमें हमें काफ़ी दिक्कत हुई। पर चलो, हमें नहीं पता था, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ मैं, मेरा कोई और नहीं है सजेशन। ट्रेन की बुकिंग, तत्काल की बुकिंग, जो हो सके जैसे बन सके वो करें। वंदे भारत अगर कहीं आपके आसपास आ रही है तो कोशिश करें उसे पकड़ें, उससे आपकी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी और टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन है। मतलब सुपर फास्ट ट्रेन लेनी है, वो आपके ज़िले से जहाँ से भी चल रही हैं, आप उसकी बुकिंग करा लीजिए। जो भी ऐप है, अपना इक्सिगो ऐप है, IRCTC ऐप है। हमसे ये गलती होगी, हमने सोचा वॉल्वो बड़ी कंफर्टेबल बस है, तो अब नहीं मालूम था कि इतना ट्रैफिक और इतना कुछ मिलेगा, तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इसमें। अगर जिन लोगों को आसपास के स्टेट से आना है तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो ट्रेन करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा। मैं फिर भी कहूँगा रोड से ना आए, क्योंकि इसमें इतने रास्ते नहीं हैं, रास्ता एक ही है, वही एक पुल है जिससे सबने मुड़ना है। रोड से मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा इस तरह के लिए। अब जैसे कम दिन रह गए हैं तो बहुत लोगों को ये फील हो रहा है कि हमसे मिस हो गया, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब ट्रैफिक या अब रश नहीं मिलेगा, अब उल्टा ज़्यादा रश मिल रहा है। हम ये सोच के आए थे कि वीकडे का दिन है, मंगलवार बुधवार सारे स्कूल कॉलेज लगते हैं, एग्ज़ामों का दिन है, लेकिन इतना रश मिलेगा हमने नहीं सोचा था। आपको अगर मैंने वीडियोज़ हैं, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो पूरा एक पुल है जहाँ पे वो संगम स्थल से थोड़ा सा दूर है, वो उसमें सड़क दिख ही नहीं रही थी, लोगों के सिर्फ दूर से सिर दिख रहे थे। मतलब इतने सारे लोग थे कि जगह ही नहीं दिख रही थी, और इतनी धक्कम धक्का होती है कि आप पूछिए मत। तो इसलिए कोशिश करें, एक तो सुबह जल्दी पहुँचें, जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे, मैं तो कहता हूँ 2:30-3 बजे अगर आप पहुँच गए हैं संगम स्थल के लिए, तो उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। क्योंकि आप जब तक वहाँ पैदल पहुँचेंगे तो 3-4 बज जाएंगे, थोड़ी सुबह हो जाएगी, आप अपना वहाँ पे पूजा जो भी कुछ कर सकते हैं, आप अपना वहाँ स्नान कीजिए और अपना उसका लाभ उठाएं समय का। जैसे कि आप महाकुंभ गए थे, वहाँ कोई आसपास कोई मुश्किलें तो आई? हाँ सर, मुश्किलें तो बहुत आई। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा टाइम बहुत ख़राब हुआ था, फिर हमें ट्रैफिक ने बहुत परेशान करा था, और एक और बड़ी बात हमें जो फील हुई वो है होटल की बुकिंग। अब आप ऑनलाइन होटल देखने लग जाओगे तो आपको ना तो वो मेक माई ट्रिप में दिखेंगे, और वो जो लॉजेस हैं वो कहने को लॉजेस हैं, अगर आप देखोगे उनकी हालत बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं तो कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके, ये है अपना रेलवे स्टेशन रोड है, रेलवे स्टेशन में प्रयाग जंक्शन है जगह का नाम, बहुत बड़ा शहर है, बिल्कुल भी ना सोचें कि छोटा शहर है, वेरी बिग सिटी, इतनी बड़ी है कि घूमते परेशान हो जाता है आदमी। तो बहुत सारे होटल हैं जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन डाला नहीं हुआ। तो जैसे हम एक होटल है, होटल विन सी करके, ये प्रयागराज जंक्शन से बिल्कुल पास में है। आप कुछ मत करिए, गूगल पे लिखिए होटल नियर प्रयागराज जंक्शन,
या लिखिए नियर रेलवे स्टेशन। आप प्रयागराज करके होटल्स ना ढूंढें, आप सीधा रेलवे स्टेशन के पास ढूंढें, वहाँ पे आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। और वहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे, मैं कहूँगा मतलब 15-20 तो हम ही ने देख लिए, लेकिन हमें उस समय क्योंकि हमने एकदम रैंडम बुकिंग थी तो बहुत मुश्किल से बुकिंग मिली। वो भी हमें कोई बाइकर जानता था बेचारा, उसने हेल्प कर दी तो हमें तो मिला। तो बाइकर एक बहुत ही अच्छा बार्गेन रहता है। बहुत जल्दी विज़िट हमारी बाइकर्स की वजह से हुई है। हनुमान मंदिर कह लो, संगम स्थली कह लो, क्योंकि हम दोनों मतलब जस्ट ऐसे ही बैग पैक लेके घूम रहे थे तो हम सब जगह आराम से पहुंच पाए। जैसे कि आपने अभी हनुमान मंदिर के बारे में बताया, थोड़ा हनुमान मंदिर के बारे में भी बताइए हमें। हाँ सर, हनुमान मंदिर जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये संगम के पास पड़ता है कि वहाँ से दूर है? संगम से बहुत ही पास है, लेकिन जब आप संगम का स्नान कर चुके होते हैं तो आप इतने थक जाते हैं कि आप उस जगह मेरे हिसाब से आप नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ जो आप 4-5 किलोमीटर आपको धक्का होता है बच्चों के साथ, परिवार के साथ, आप थक जाते हैं स्नान के बाद। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम हालांकि हनुमान मंदिर हमारे को सामने दिख रहा था पर हम वहाँ नहीं कर पाए। हमने अगले दिन लगभग 4-4:30 बजे का अलार्म लगा लिया था और हमें लगा कि हम बहुत जल्दी हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर वही 1-1.5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ता है। तो वही बाइकर के थ्रू हम वहाँ रुक गए बैरिकेडिंग के पास। बैरिकेडिंग लगी हुई है सब जगह, बैरिकेडिंग से आगे बाइक और रिक्शा नहीं जा सकता, वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जूता पहने, ऐसा स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर पहने जिसमें सोल हो काफ़ी मोटा, ताकि आपको दिक्कत ना हो चलने में। चप्पल तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बहुत दिक्कत होगी चप्पल में, मिट्टी रेत अंदर घुसेगी। तो जूता पहने सॉक्स के साथ, ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो। हमें बहुत कंफर्टेबल रहा, हमने जूते स्पोर्ट्स शूज़ पहने थे। और अगर हो सके तो इन सोल, वो जो अंदर सोल लगाते हैं, वो एक कंफर्टेबल पुराना सोल लगा के, इन सोल लगा लीजिए, नया जूता मत खरीदिए। इन सोल लगा के आप भागते हुए जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो अर्ली मॉर्निंग आपने करना है, स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं और ट्रॉली वाले बैग नहीं लेने, क्योंकि उसको तो आप घसीटते रह जाओगे। और कम से कम कपड़े रखने हैं। अगर आप 2 दिन आ रहे हो तो केवल 2 ही जोड़ी रखो, 3 जोड़ी भी नहीं मैं कहूँगा। जिस जोड़ी में आप आए थे, क्योंकि जितना भारी होगा वो आपको उतने किलोमीटर लेके घूमना पड़ेगा। अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं है, क्योंकि जनरली लोगों की होटल बुकिंग नहीं हो पाती, अगर हो चुकी है तो पहले आप होटल जाओगे तो वहाँ टाइम ख़राब होगा। आप उस बैग को लेके ही घूमोगे सब जगह, तो वो बहुत हल्का होना चाहिए। जितना हल्का बैग पैक होगा उतना ही बढ़िया होगा। बैग पैक के मैं पैकिंग वीडियोस भी बनाऊंगा कि उसको कैसे पैक करना है, और उसके अंदर जो इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स हैं वो रखें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान मंदिर के बारे में मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं सर। हनुमान मंदिर में हमारा बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे 2-3 बातें नोट करने वाली हैं। एक तो एंट्री गेट बना हुआ है और एक एग्ज़िट गेट बना हुआ है। इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का फ़र्क है, कम से कम। एक तो नहीं कह सकते आप, 700-800 मीटर का फ़र्क तो है ही है। अब ये फ़र्क का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? आपने मान लीजिए एंट्री गेट पे आप गए, आपने एंट्री गेट से फूल और प्रसाद ले लिया और आपने अपनी चप्पल जूता वहाँ रख दिया। मेरी बात नोट कीजिए बहुत ध्यान से। तो एंट्री गेट में ही आपको एंट्री मिलेगी, एग्ज़िट गेट में तो एंट्री मिलेगी नहीं। बट इन दोनों के बीच में 700-800 मीटर का फासला है। तो या तो आप चप्पल अपने ऊपर लेके घूमिए बैग में, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता, मंदिर में तो चप्पल अलाउड नहीं है। तो मेरे ये सजेशन है कि एग्ज़िट गेट जो है, हालांकि वहाँ थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ सकता है, तो एग्ज़िट गेट में जहाँ से आपने निकलना है वो पहले आएगा आपके रास्ते में। एग्ज़िट गेट से ही निकलते हुए आप एंट्री गेट की तरफ आते हो। एग्ज़िट गेट में जो फूल वाला है या जो भी प्रसाद वाला है, उसको आप अपना चप्पल जूता दे दीजिए, वहाँ से फूल प्रसाद ले लीजिए। आपको 500-700 मीटर चलना पड़ेगा बिना चप्पल के, वो ठीक है। वो स्थल बना हुआ है, रेत है बीच बीच में, थोड़े बहुत कंकर हैं रास्ते में, तो परेशान मत होइए। तो नहीं तो जूते चप्पल के लिए आपको फिर दोबारा उल्टा घूम के आना पड़ेगा।
आप एग्जिट गेट में सबसे पहले तो अपना जूता चप्पल जमा करा दीजिए, एग्जिट गेट में जहाँ फूल वाले हैं। मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है अभी, अगर है भी तो वो इतने सारे लोगों की नहीं कर सकते, क्योंकि आप करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं रोज़, उनकी चप्पलों का इंतज़ाम नहीं है। ये आप खुद ही देखोगे रास्ते में लोगों के जूते चप्पल आपको रास्ते में पड़े मिलेंगे। तो दूसरी बड़ी बात हनुमान मंदिर के लिए, तो जो हनुमान मंदिर है सर, उसमें मैं आपको एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ। वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो 2 लाइनों में आपको डाल दिया जाएगा। तो जो एकदम आपके राइट साइड वाली लाइन है वो नहीं लेनी। अच्छा, जो एकदम राइट साइड वाली लाइन है वो नहीं लेनी, जो लेफ़्ट साइड वाली लाइन है वो लेनी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो राइट साइड वाली लाइन है वो आपको हनुमान मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे दिखाएगी। तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने लेफ़्ट वाली लाइन लेनी है, लेफ़्ट वाली जो आपके लेफ़्ट हैंड वाली साइड है। तो वो थोड़ी सी लंबी ज़रूर लगेगी आपको, लेकिन वो आपको ले जाएगी एकदम बेसमेंट में, जहाँ पे भगवान लेटे हुए हैं और आप उनके साक्षात दर्शन बहुत पास से कर सकते हैं। और धक्कम धुक्का तो चलो लगेगा ही, उससे परेशान नहीं होना। तो आप अपना वहीं पे फूल अर्जित कर सकते हैं और बहुत आनंद उसमें है। तो मतलब लेफ़्ट वाली लाइन लेनी है, चप्पल जूता एग्ज़िट गेट पे रखना है, एंट्री गेट पे नहीं रखना, और आपने दर्शन कर लेने। इसमें एक घंटा 2 घंटे लगते हैं। हम देखो 4 बजे 4:30 बजे तैयार हो गए थे और लगभग 6 बजे हम लाइन में लगे थे। 6 बजे लाइन लगने के बाद हम 7:15 पे, लगभग 7:15 7:30 बजे हम लोग बाहर थे, यानी 1-1.5 घंटा हमें लग गया, वो भी 4 बजे उठ के। यानी अगर हम और जल्दी उठते तो शायद हम और जल्दी फ्री हो सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ लाइनें लगी होती हैं। वो लोग सारे लाइन में लग जाते हैं, जैसे ही संगम से आते हैं तो वो सारे सीधा लाइन में लग जाते हैं। हम तो थक गए थे काफ़ी, तो हम अब पिछले दिन नहीं कर पाए, इसलिए हमने आज सुबह ये अपना हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर जी के दर्शन किए। तो ये हमने वहाँ पे पाया कि अगर लेफ़्ट साइड से लगो तो आपको नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाएगी लाइन, क्योंकि उन्होंने क्राउड मैनेज करना है, पुलिस गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने वो बनाया हुआ है, जैसे वो बच्चों की गेम होती है मेज़, तो आपको जिग जैग चलना पड़ेगा उसमें लाइनों में, जैसे बाकी मंदिरों में है, यहाँ पे भी वैसे ही है। बाकी कोई मंदिर में टाइम वगैरह है कि कब खुलता है कब बंद है, और संगम का भी कोई टाइम? हाँ सर, ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है। देखिए, यहाँ पे हमने एक बात नोटिस करी है कि ये सारे मंदिर 12 बजे दोपहर को बंद हो जाते हैं। 12 बजे कोई मंदिर नहीं खुलता। यहाँ पे एक सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर है, जो मतलब उसमें नॉर्मल हनुमान जी है, जैसे यहाँ तो लेटे हुए हनुमान जी के हैं, तो ये नॉर्मल मूर्ति है, तो वो 12 बजे बंद हो जाता है। हम वहाँ 12 बजे के आसपास पहुँचे तो वो हमें बंद मिला। तो हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जो सारे मंदिर हैं यहाँ 12 बजे से लेके 4 बजे तक बंद हो जाते हैं और 5 बजे दोबारा खुलते हैं। 4 से 5 बजे ये मंदिर दोबारा खुल जाते हैं और उसके बाद फिर खुले रहते हैं। अब जैसे आप नहाने का स्थान बोलेंगे तो वो रात 12 बजे तक संगम स्थल खुला हुआ, आप 12 बजे तक नहा सकते हैं वहाँ रात के, और फिर 2 बजे तक वो बंद हो जाता है। 12 बजे से रात के 2 बजे तक बंद रहता है, 2-2:30 बजे वो खुल जाता है फिर से। केवल 2 घंटे का गैप है पूरे 24 घंटे में। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा व्यवस्था का सिस्टम है, तो वो आप देख लीजिए कि 12 बजे रात को नहा सकते हैं 12 बजे तक, और फिर वो खुलता है रात को 2 बजे। हमारा तो प्लान हो रहा था कि 2-2:30 बजे एक बार और जाके स्नान ले लो, पर हम नहीं कर पाए। वो आप महाकुंभ गए तो वहाँ का मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा? अरे यार, जब आपने इतने सारे लाखों लोगों को डेली बेसिस पे मैनेज करना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं तो मतलब हैरान हूँ कैसे ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि सड़कों पे जगह नहीं है। जो ट्रैफिक आम जहाँ चलना है वहाँ पे भी लोग हैं। आप ये इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे मतलब इनको मैनेज किया जाए। तो उन्होंने बहुत जगह बैरिकेडिंग लगाई है, रेलवे स्टेशन पे बैरिकेडिंग है, आम शहर में बहुत जगह बैरिकेडिंग है ताकि रश ना हो। बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी जगह, बट लोग जो हैं उनको भी समझना चाहिए, केवल अपने बारे में ना सोचें। देखिए, आप समझिए मैनेजमेंट क्या चाह रही है, उसी हिसाब से चलिए।
मतलब उसकी उल्लंघना ना करें। हाँ सर। जैसे आपने महाकुंभ गए थे, वहाँ आसपास कोई खाने की व्यवस्था बताएं कि कहाँ रुक सकते हैं या बैठ सकते हैं। हाँ हाँ सर, ये भी बहुत ज़रूरी है। संगम जो स्थल बना है वो बहुत बड़ा मेला है सर, ये छोटा मेला नहीं है। इट्स वेरी बिग, बहुत ह्यूज है। तो इतना बड़ा है कि मतलब एक स्पेशली मैं बोलूँगा, जो अगर आपने चाय पीनी है वो तो बहुत जगह मिलेगी आपको, पर अगर आपने हाइजीनिक यानी अच्छी चाय पीनी है और बच्चे अगर आपके वो साथ हैं, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ खाना चाहते हैं, तो एक वहाँ पे जब आप संगम से बाहर की तरफ आते हैं, चुंगी बोलते हैं उसको, आप जब वापसी गेट पे आओगे, संगम पे भी दो रास्ते हैं। एक एंट्री वाला रास्ता है जहाँ कश्यप गेट से आप एंटर करोगे, कश्यप गेट आएगा, फिर नंदी गेट आएगा, एक और गेट आएगा। उन गेटों से आप पैदल चलते रहोगे। वो सब 1.5 किलोमीटर के फ़र्क हैं। एक गेट से दूसरे गेट में 1.5 किलोमीटर के फ़र्क है। तो उन गेटों में आपको चलते हुए जाना है और आपके आगे हज़ारों लोगों का हुजूम चल रहा है। आपने घबराना नहीं है, आप चलते जाइए। साइड में छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, आनंद लीजिए, जो मन करता है खाएं। जैसे हमने तो केला खाया, वो सबसे सेफ़ है। कटे हुए फल वगैरह सब्जियां जो हैं वो अवॉइड करें। पानी की बोतलें मिलती रहेंगी, वो लेते रहें। तो जैसे हम महाकुंभ आए हैं तो कोई डिफ़िकल्टीज बताएं कि हम किस लिए प्रिपेयर हुए, जो जो चीज़ें रखनी चाहिए हमें। हाँ, मैं सर, जैसे मैंने अलग अलग बैग्स बनाए। एक छोटा बैग बनाया मैंने, पूरा चार्जिंग किट्स हैं सारी उसमें रखा जिसमें पावर बैंक हो गया, आपके ईयरपॉड्स हो गए, और एक मैंने बैग रखा सारा मेडिसिन का, छोटा सा बैग। उसमें मैंने जैसे पेन किलर्स ले ली, एक स्ट्रिप लेनी है, ज़्यादा स्ट्रिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 गोलियों का पैक है, वो आपके घर बाद में काम आती रहेंगी। फ्रेश ले लीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए, मैंने ले ली थी। फिर ORS के सैशे रख लिए थे 4-5, और वो मुझे बहुत काम आए, क्योंकि जब हम संगम से वापस आए तो पूरे मसल्स पेन होता है, बहुत अजीब सा लगता है। एक इलेक्ट्रोलाइट्स का रिप्लेसमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है। ORS ज़रूर रखें। हालांकि हमने PCM की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, बट क्रोसिन वगैरह हमने नहीं खाई, ना ही कोई पेन किलर खाई, तो ठीक रहा। लेकिन हमने ORS ज़रूर, हमने पूरा एक लीटर में बना लिया था, तो दोनों लोगों ने शेयर किया। फिर एक डॉक्टर ऑर्थो ऑयल है, जिनको अगर हड्डियों में या कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं उनको कहूँगा नी कैप साथ लेके आएँ। तो जब आप वहाँ चल रहे हैं, वहाँ एक थोड़ा गिरने का खतरा है, तो नी कैप ज़रूर रखें। कोई ज़्यादा भारी आइटम नहीं है, वो बहुत छोटा आइटम है, बट आपको वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी। नी कैप और स्पोर्ट शूज़ सॉक्स के साथ बहुत हेल्प रहेगी। अगर आप चलना तो पड़ेगा ही वहाँ पे, वहाँ कोई अंदर जाने के लिए नहीं है, कोई VIP गेट नहीं है, कोई वो सब नहीं है। हाँ, अगर आप जानते हो किसी बहुत बड़े अफसर को, वो अलग बात है। तो आम जनता के लिए, जैसे हम लोग तो आम जनता के साथ गए हैं, बहुत अच्छा आया, मज़ा आया बहुत। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि शूज़ ज़रूर होगा, वॉक हो जाएगा, अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा नहाते हुए। वेरी नाइस। तो बाकी आपने बताया था कि संगम पे जब आप गए थे तो वहाँ रश था काफ़ी, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कोई घाट वगैरह बता रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ऐसा है, संगम नहाने का एक स्थान है, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब जमघट लग जाता है। एक और उपाय है कि वहाँ सरस्वती घाट है, ये बात नोट कीजिए। सरस्वती घाट से आपको जो बोट्स हैं वो मिल जाती हैं। एक अरैल घाट है, वो एकदम अपोजिट साइड है, और सरस्वती घाट है जो संगम के बिल्कुल पैरेलल है, यानी उसी लाइन में। वो थोड़ा सा दूर है संगम स्थल से, दूर इसलिए कि वहाँ से बोट आपको वहाँ ले आएगी। आप पूरी भीड़ में नहाएंगे वहाँ पे उतनी नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे बात लेते हैं वो। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप सरस्वती घाट पे जाएं, वहाँ से बोट लें। बोट आपको उसी जगह ले जाएगी संगम स्थल, लेकिन जहाँ रियल पानी का कलेक्शन हो रहा है, मतलब बहुत होली संगम है, वहाँ पे एक जगह टापू सा बना हुआ है, वहाँ पे आप अपना डिप लीजिए, और पानी रनिंग है, कोई ऐसा वो नहीं है कि एक जगह इकट्ठा हो गया, क्योंकि जहाँ पे ये संगम है वहाँ पानी इकट्ठा हुआ हुआ है एक जगह। ये जो जहाँ पे लेके जाते हैं वो पानी चल रहा है, बहुत तेज़ फ्लो है। तो वहाँ पे आप डिप मारें, अपना स्नान कीजिए सरस्वती घाट से बोट लेके, सबसे बढ़िया तो मेरे को वो लगा।
अरैल घाट वाला भी वही है, बट उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, वो फिजिबल नहीं है। सुबह आइए अर्ली मॉर्निंग, सरस्वती घाट से बोट लीजिए, अपना डिप मार के अपना नहाइए, स्नान कीजिए और उसी बोट से वापस आ जाइए। मेरा एडवाइस तो यही है। बाकी क्वेश्चंस तो मेरे ख़त्म हैं। बात करके अच्छा लगा। इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू।